पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि जी ने कहा है, आरंभ गुरवी सैणी क्रमेण पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान अलग अलग होती है। अर्थात जैसे 12 बजे की छाया अलग और 12 बजे से बाद की छाया अलग, इसी प्रकार सज्जन और दुष्ट लोगों की मित्रता होती है। दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में बहुत अच्छी लगती है, गर्व करने के योग्य होती है और व्यक्ति कहता है कि इससे अच्छा मित्र मेरा नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ समाप्त हुआ, दुष्ट लोगों की मित्रता भी समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत सज्जन लोगों की मित्रता होती है, जो प्रारंभ में कम धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में जाकर के प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसे ही पूरे दिन यदि हम प्याज खाते हैं तो इलायची की खुशबू की अपेक्षा नहीं कर सकते, प्याज की ही बदबू आएगी। अच्छे मित्र बनाए, सच्चे मित्र बनाए। जीवन लंबा है, कठोर परीक्षाएं लेता है, जो इन सब सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा मिले। आइए प्रारंभ करते हैं 2010 से 2023 तक के प्रश्न। इसमें आज अपना विषय रहेगा संस्कृत साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य से समग्रासु रचनासु प्राचीनतमा रचना अस्ति। वैदिक साहित्य की समग्र रचनाओं में प्राचीनतमा सबसे प्राचीन रचना अस्ति रचना है। ये बहुत वर्ष पहले पूछा गया प्रश्न है। 2010 में ऋग्वेद संपूर्ण संसार की सबसे प्राचीन रचना स्वीकार किया जाता है। साहित्य हो, ग्रंथ हो या सर्वाधिक प्राचीन रचना का नाम हो तो ऋग्वेद को स्वीकार किया जाता है। ये संस्कृत भाषा ही नहीं, कंपटीशन की जब हम एग्जाम देते हैं तब भी ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद है कति मंडलेषु विभक्त है अस्ति। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 2 प्रकार का विभाजन ऋग्वेद का प्राप्त होता है। दोनों ही प्रकार से हम अध्ययन करेंगे ताकि अब और इसके बाद जैसी भी परीक्षाएं आए हम उसके अनुसार अपना उत्तर लिख सके। ऋग्वेद के प्रथम विभाजन को स्वीकार किया गया है। मंडल क्रम। ऋग्वेद का विभाजन, प्रथम विभाजन को स्वीकार किया गया है। मंडल क्रम, ऋग्वेद के प्रथम विभाजन को कहा गया मंडल क्रम। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे। यह विभाजन ऐतिहासिक है, अर्थात इतिहास के अनुसार है। यह विभाजन ऐतिहासिक है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है यह विभाजन अधिक प्रचलित है। अधिक प्रचलन का अर्थ है सामान्य रूप से इसी विभाजन के अनुसार ऋग्वेद को समझा जाता है। परीक्षा आदि में भी प्रश्न इसी के अनुसार पूछे जाते हैं। तो यह विभाजन अधिक प्रचलित है। अब इस विभाजन में सबसे पहले मंडल है। मंडल में अनुवाक है। मंडल में अनुवाक है। अनुवाक में सूक्त है और सूक्त में मंत्र है। ये इसका क्रम रहता है। सबसे पहले मंडल, मंडल में अनुवाक, अनुवाक में सूक्त और सूक्त में मंत्र। अब इसी के अनुसार हम लिखेंगे
ऋग्वेद में 10 मंडल 85 अनुवाक। ऋग्वेद में 10 मंडल 85 अनुवाक 1028 सूक्त। इन 1028 सूक्त में 1017 मूल हैं और 11 खिल सूक्त हैं। 11 खिल सूक्त हैं, इसलिए 1028 सूक्त हैं। खिल सूक्त का अर्थ है, इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये बाद में या प्रसिद्ध अंश है, बाद में जोड़ा गया अंश है। लेकिन ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 और 10,580 मंत्र है। 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल 85 अनुवाक 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है। फिर आगे बढ़ाएंगे विशेषता को। तो इसका प्रथम और दशम मंडल, प्रथम और दशम मंडल सर्वाधिक अर्वाचीन माना जाता है। अर्वाचीन माना जाता है। कुल मंडल है 10। 10 में से पहला और 10वां मंडल, इन दोनों के लिए कहा गया कि ये बाद के हैं, या सबसे बाद में पहला और 10वां मंडल लिखा गया है। अर्थात 2 से लेकर के 9 तक के मंडल सबसे पुराने हैं, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। मंडल द्वितीय मंडल से अष्टम, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक, सॉरी अष्टम नहीं है सप्तम, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग को वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल भी कहा जाता है। 10 मंडल है, पहला और 10वां सर्वाधिक अर्वाचीन है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, इन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। अर्थात दूसरे से लेकर के 7वां मंडल किसी न किसी ऋषि या उसके वंशजों से संबंधित है। इनको लिखने वाला कोई न कोई ऋषि है या उस ऋषि के वंशज है। इस कारण से इन मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल पौमान मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पौमान मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन है और सोम का अन्य नाम पौमान है। इस कारण से 9वें मंडल को पौमान मंडल भी कहा जाता है। ये पहला विभाग क्रम और इसकी अंतिम विशेषता है ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त है। इस कारण से 10 श्रुति भी कहा जाता है। ये पहले प्रकार की विशेषता है। दूसरा भाग है इसका,
दूसरे प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो उस क्रम को कहा गया है अष्टक क्रम। पहला ऋग्वेद का पहला प्रकार, पहला अध्ययन का तरीका है मंडल क्रम। मंडल क्रम से ऋग्वेद को पढ़ना, उसको हमने समझा। ऋग्वेद को दूसरे प्रकार से पढ़ा जाता है, उस प्रकार को कहा गया है अष्टक क्रम। यह आकृति मूलक विभाजन है। आकृति मूलक, आकृति के अनुसार विभाजन है। अध्ययन की सुविधा के लिए, ऋग्वेद के अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इस विभाजन को स्वीकार किया जाता है। इस विभाजन को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना हो, ऋग्वेद का अध्ययन करना हो, तब इस विभाजन को स्वीकार करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लिखा हुआ मिलेगा अष्टक। अष्टक अध्यायों में विभक्त है। अध्याय वर्गों में विभक्त है और वर्ग मंत्र में विभक्त है। ये इसका क्रम है। सबसे पहले अष्टक, अष्टक अध्याय में विभक्त है, अध्याय वर्ग में विभक्त है और वर्ग मंत्र में विभक्त है। अर्थात ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 2024 वर्ग और मंत्र संख्या 10,580 मंत्र। ये ऋग्वेद का विभाजन दोनों प्रकार से हमने देखा। प्रश्न में हमें पूछा गया ऋग्वेद है कति मंडलेषु विभक्त है, तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, तो 10 मंडलेषु। आगे हमने देखा 2 प्रकार का विभाजन है। पहला मंडल क्रम, यह विभाजन ऐतिहासिक है, यह विभाजन अधिक प्रचलित है। पहले मंडल, मंडल में अनुवाक, अनुवाक में सूक्त और सूक्त में मंत्र है। अर्थात ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को 10-23 इसका प्रथम और 10म मंडल सर्वाधिक अर्वाचीन है। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग को वंश मंडल कहा जाता है और ऋग्वेद का 9वां मंडल पवमान मंडल कहा जाता है, क्योंकि 9वें मंडल में सोम का वर्णन है और सोम का अन्य नाम पवमान है। इस कारण से इसे पवमान मंडल कहा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल है, इस कारण से 10-23 श्रुति भी कहा जाता है। दूसरा विभाजन है अष्टक क्रम का। यह आकृति मूलक विभाजन है। अध्ययन की सुविधा के लिए अष्टक क्रम विभाजन को स्वीकार किया जाता है। इसमें अष्टक होगा, अष्टक अध्याय में, अध्याय वर्ग में और वर्ग में मंत्र लिखे हुए हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, इसलिए कुल अध्यायों की संख्या 64, 2024 वर्ग और 10,580 मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदान, वेदों को अपौरुषेयान, पौरुषेय मानव के द्वारा और अपौरुषेयान मानव के द्वारा जो नहीं है, के मनयंते कौन मानते हैं। वेदों को अपौरुषेय कौन मानते हैं, वेदों को मानव की रचना कौन नहीं मानते, या कौन किस परंपरा के
ऋषि महर्षि विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि वेद किसी मानव की रचना नहीं है, वेद ईश्वर की कृति है। तो 3 प्रकार के मत के आधार पर वेद का रचना काल वेद के रचना काल को हम पढ़ेंगे। पहले प्रकार का इसमें मत है परंपरागत भारतीय विद्वानों का मत। परंपरागत भारतीय विद्वानों का मत, ये पहला प्रकार है। इस मत के मानने वाले लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की है, वेद स्वयं भगवान ब्रह्म के द्वारा प्रकट हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से महर्षि सायण के द्वारा कही गई एक परिभाषा मानी जाती है, अपौरुषेय वाक्यम वेद है। अपौरुषेय है वाक्यम वेद है। वेद अपौरुषेय वाक्य है या अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है। ये सायण आदि आचार्य और परंपरागत भारतीय विद्वान ऐसा कहते हैं। इसमें दूसरा प्रमुख मत है पाश्चात्य विद्वानों का। पाश्चात्य का अर्थ है पश्चिम देश के विद्वानों का। पाश्चात्य विद्वानों का मत, पाश्चात्य विद्वानों का मत, जब बाहर के लोगों ने भारतीय वेद को पढ़ा, वेद को पढ़ने के बाद में उन्होंने वेद का रचना काल निर्धारण करने का प्रयास किया, उसी को पाश्चात्य विद्वानों का मत कहा गया। इसमें से 2 प्रमुख विद्वान रहे, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि वेद अपौरुषेय नहीं है। इनके अनुसार 1150 ईसा पूर्व 1150 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हो गई थी, ये इनका मत है। और दूसरा जर्मन विद्वान है याकोबी, इन्होंने भी वेदों के रचना काल के लिए अपना मत दिया। इनके अनुसार 4500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हो गई थी। 4500 ईसा पूर्व से पहले पहले वेद लिखे जा चुके थे। ये पाश्चात्य विद्वानों का मत है। पाश्चात्य विद्वानों के मत को देख करके आधुनिक भारतीय विद्वानों ने भी ऋग्वेद का रचना काल निर्धारण करने का प्रयास किया, तो इसको हम कहेंगे आधुनिक भारतीय विद्वानों का मत। इनके मत का प्रमुख आधार ऋग्वेद में आई ज्योतिषीय क्रियाएं थी। ज्योतिष के आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का या वेदों का रचना काल निर्धारण करने का प्रयास किया। इसमें सर्वाधिक प्रमुख मत माना जाता है बाल गंगाधर तिलक महोदय का। इनके अनुसार ऋग्वेद की रचना 6000 ईसा पूर्व हो गई थी। 6000 ईसा पूर्व ज्योतिष के आधार पर इन्होंने अपना मत दिया। दूसरा इसमें प्रमुख मत है डॉक्टर अविनाश चंद्र का। डॉक्टर अविनाश चंद्र का मत, ये दूसरा प्रमुख मत है। इन्होंने ऋग्वेदिक इंडिया पुस्तक में ऋग्वेदिक इंडिया नाम की पुस्तक में कहा 25
हजार संवत्सर पूर्व। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा ऋग्वैदिक इंडिया पुस्तक में कि आज से 25,000 संवत्सर या 25,000 वर्ष पूर्व वेद लिखे जा चुके थे। ये दूसरा प्रमुख मत है आधुनिक भारतीय विद्वानों का। और तीसरा मत है डॉक्टर शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय का। डॉक्टर शंकर बालकृष्ण दीक्षित, इन्होंने वेदों की रचना काल के लिए कहा 5500 ईसा पूर्व 5500 ईसा पूर्व वेद लिखे जा चुके थे। ये तीन प्रमुख मत हैं और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इन सब के मतों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद में विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 4500 ईसा पूर्व वेदों को लिखना प्रारंभ किया गया और 1500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हो गई थी। ये निष्कर्ष रूप में से है। वापस प्रश्न की ओर लौटिए। प्रश्न में पूछा गया वेदान अपौरुषेयान के मनयन्ते, तो इसके उत्तर में तो हम कहेंगे परंपरागत भारतीय विद्वांस है। परंपरागत रूप से भारतीय विद्वान जो परंपरागत मत को मानते हैं, ऐसे भारतीय विद्वानों ने वेदों को अपौरुषेय कहा। फिर इसमें हम लिख सकते हैं जैसे सायण ने कहा अपौरुषेय है, वाक्यम वेद है। तीन प्रकार के मत इसके हमने पढ़े। पहला है परंपरागत भारतीय विद्वानों का मत। इन्होंने कहा कि वेद अपौरुषेय हैं। दूसरा मत है पाश्चात्य विद्वानों का, जिन्होंने वेद को पढ़ा और अपनी तरफ से वेदों का रचनाकाल निर्धारण करने का प्रयास किया, जिनमें से पहला नाम है मैक्स मुलर का। इन्होंने कहा कि 1150 ईसा पूर्व तक वेद लिखे जा चुके थे। दूसरा जर्मन विद्वान याकोबी का मत है। इन्होंने कहा कि नहीं, 4500 ईसा पूर्व तक वेद लिखे जा चुके थे। इनको देख करके भारतीय विद्वानों ने भी वेदों का रचनाकाल निर्धारण करने का प्रयास किया। इनमें से पहला प्रमुख मत है बाल गंगाधर तिलक महोदय का। इन्होंने कहा कि 6000 ईसा पूर्व तक। दूसरा मत है डॉक्टर अविनाश चंद्र का। इन्होंने ऋग्वैदिक इंडिया नाम की पुस्तक में कहा कि 25,000 संवत्सर पूर्व तक। और डॉक्टर बालकृष्ण दीक्षित ने कहा 5500 ईसा पूर्व तक। निष्कर्ष रूप में इन सब के मतों को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष रूप से विद्वानों ने कहा कि 4500 वर्ष पहले वेद लिखना प्रारंभ किया गया और 1500 अर्थात 1500 वर्ष पूर्व तक, ईसा पूर्व तक वेद लिखा जा चुका था। वेदानाम रचनाकाल विषय केसाम त्रिविदुषाम मतम संक्षेपेण लिखत। 2018 में पूछा किन्हीं भी तीन विद्वानों का मत संक्षेप में लिखो, तो हम लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, शंकर दीक्षित, और एक शेष रहा अपने पास में डॉक्टर अविनाश चंद्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन तीन के मतों का उल्लेख हम कर देंगे और उत्तर हमारा पूरा हो गया। वेदानाम अंतिमो भाग है क्या है? वेदों का अंतिम भाग क्या है? तो पहले वैदिक साहित्य से प्रारंभ करेंगे हम। संस्कृत साहित्य का इतिहास
संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है वैदिक साहित्य, इसके भी भाग हैं। इसमें से सबसे पहले है संहिता, उसके बाद में है आरण्यक, उसके बाद है संहिता, एक भाग बीच में रह गया ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, और इसके बाद में है उपनिषद। संहिता, संहिता के बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में उपनिषद। ये पहला भाग, ये 2, ये 3 और ये 4। ध्यान दीजिएगा, संहिताओं की संख्या 4, जिसमें से हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 संहिताएं हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, संहिता इसका अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए ये वेद का अंत हो गया। संहिता का अन्य नाम है वेद, संहिता या वेद, और वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, और इसी को नाम दिया जाता है वेदांत, वेद का अंतिम भाग। अब दूसरी तरफ आइए, वैदिक साहित्य, तो दूसरी तरफ होगा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है दृश्य साहित्य और दूसरा भाग है इसका श्रव्य साहित्य। दृश्य साहित्य का अर्थ है ऐसा साहित्य जिसको देखने के साथ में हम सुन भी सकते हैं, उसी को दृश्य कहा गया। और श्रव्य साहित्य ऐसा है जिसको केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। श्रव्य के 3 भाग किए गए। पद्य, जिसमें छंद है उसको पद्य कहा गया। दूसरा गद्य, जिसमें छंद नहीं है उसको गद्य कहा गया। और तीसरा भाग है चंपू। गद्य और पद्य से मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। पद्य के भी 3 भाग स्वीकार किए जाते हैं। पहले भाग को नाम दिया गया महाकाव्य, दूसरे को नाम दिया गया खंड काव्य, और पद्य के तीसरे भाग को नाम दिया गया मुक्तक काव्य। ऐसा काव्य जिसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को लिखा गया उसे महाकाव्य कहा जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण, महाभारत आदि। दूसरा है खंड काव्य, ऐसा काव्य जिसमें एक व्यक्ति के एक जीवन को ही लिखा गया, उसको खंड काव्य कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है मुक्तक काव्य, जिसका पहला श्लोक दूसरे से संबंधित नहीं होता। पहले श्लोक में अलग वर्णन है, दूसरे श्लोक में अलग वर्णन है। हो सकता है एक श्लोक में सज्जनों की मित्रता, दुष्टों की मित्रता के बारे में कहा गया हो, और दूसरा श्लोक हमें कहता हो कि राजा और प्रजा के संबंध कैसे होने चाहिए, उसी को मुक्तक काव्य कहा गया। इसका प्रमुख उदाहरण है नीति शतकम। अब आगे बढ़ते हैं गद्य। गद्य के 2 भेद स्वीकार किए गए, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका। आधुनिक विद्वान 2 और भेद इसके स्वीकार करते हैं, कहानी और एकांकी। ये 2 भेद और स्वीकार करते हैं कथा के, कहानी और एकांकी। ये पूरा कंप्लीट है संस्कृत साहित्य का इतिहास। वैदिक और लौकिक साहित्य 2 भाग, वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 भाग हैं। संहिता को वेद कहा जाता है, तो संहिता का अंतिम भाग उपनिषद होने के कारण
उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। दो शब्द हैं इसमें, वेद प्लस अंत। वेद का अंत कहाँ है? वेद का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। इसी प्रकार का एक अन्य शब्द हमें सुनने को मिलता है, वेदांग। इसके भी दो भाग है, वेद अंग। वेद के अंग कितने? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, फिर आगे बढ़ेंगे तो छंद, इसके बाद में ज्योतिष और व्याकरण। ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन खड़ा होता है, दोनों को अलग लिखे, अलग से समझे। वेद अंत वेदांत उपनिषद को कहा गया, और वेद अंग, वेद का अंग। वेद के 6 अंग स्वीकार किए जाते हैं इनको। इसके ठीक बाद अभी हम पढ़ने वाले भी हैं। ये उत्तर पूरा हो गया अपना। फिर आगे बढ़ते हैं। संगीत शास्त्र से वर्णनम कस्मिन वेदे अस्ति। संगीत शास्त्र का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। पहले लिखेंगे संगीत शास्त्र से वर्णनम, फिर कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे साम वेदे को साथ जोड़ देंगे, साम वेदे, फिर अस्ति लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। संगीत शास्त्र का वर्णन सामवेद में है। सामवेद में गान, गान के प्रकार, इन सब के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न देखिए, संगीत शास्त्र से आधार है कह वेद है अस्ति। संगीत शास्त्र का आधार कौन सा वेद है? ये 2022 में पूछा गया। तो संगीत शास्त्र का आधार भी सामवेद है। अब सामवेद की प्रमुख विशेषताओं को हम लिखेंगे। पहली विशेषता है सामवेद का देवता भगवान सूर्य है और सामवेद के ऋषि जैमिनी है। ये पहली विशेषता है सामवेद की। दूसरी विशेषता है सामवेदों का उच्चारण या साम मंत्र का उच्चारण, या सामवेद के मंत्रों का उच्चारण, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उद्गाता नाम का ऋत्विक करता है। ऋत्विक करता है। यज्ञ में मंत्रों को बोलने वाले ऋषियों की संख्या 4 होती है। उनमें से जो सामवेद के मंत्रों को पढ़ता है, उनका उच्चारण करता है, उसको उद्गाता कहा जाता है। ये दूसरी मुख्य विशेषता है। सामवेद में संगीत शास्त्र अर्थात संगीत शास्त्र अर्थात सामगान, स्वर आदि का वर्णन है। इन सब का वर्णन सामवेद में मिलता है। सामवेद की शाखाओं के लिए सामवेद की शाखाएं, इनमें पहला प्रकार पहले महर्षि जिन्होंने उल्लेख किया, महर्षि पतंजलि, इन्होंने सामवेद की शाखाओं के लिए कहा सहस्रवर्मा सामवेद है। सहस्र वर्मा सामवेद है, अर्थात सामवेद की सहस्र 1000 शाखाएं हैं।
ये महर्षि पतंजलि के समय उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, लेकिन वर्तमान में 3 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। उपलब्ध शाखाएं वर्तमान में 3 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें से पहली शाखा है कौथुमीय शाखा। कौथुमीय शाखा, कौथुमीय शाखा। इस शाखा का पठन पाठन और प्रचलन सर्वाधिक है गुजरात राज्य में। सामवेद की दूसरी उपलब्ध शाखा का नाम है राणायनीय शाखा। राणायनीय शाखा। इस शाखा का पठन पाठन सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। और सामवेद की तीसरी उपलब्ध शाखा है जैमिनीय शाखा। इसका पठन पाठन सर्वाधिक कर्नाटक में होता है और ये सबसे प्रसिद्ध शाखा है। कर्नाटक में सर्वाधिक पठन पाठन होता है और तीनों शाखाओं में सबसे प्रसिद्ध शाखा भी जैमिनीय शाखा ही है। ये सामवेद हो गया अपना। सामवेद के देवता भगवान सूर्य हैं, सामवेद के ऋषि जैमिनी हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उद्गाता नाम का ऋत्विक करता है। सामवेद में संगीत शास्त्र अथवा अर्थात सामगान और स्वर के प्रकार आदि का विस्तार से वर्णन है। फिर सामवेद की शाखाएं, महर्षि पतंजलि ने तो कहा सहस्रवर्मा सामवेद है, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। कौथुमीय शाखा गुजरात में सर्वाधिक पठन पाठन, राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में सर्वाधिक पठन पाठन, जैमिनीय शाखा तीनों शाखाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा है और कर्नाटक में इसका सर्वाधिक पठन पाठन होता है। वेदांगेषु इदम नास्ति, वेद के अंगों में यह नहीं है तो शिक्षा है। वेद के अंगों में शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, उपनिषद नहीं है, क्योंकि उपनिषद वेदांत है, वेदांग नहीं है। तो इसका उत्तर तो ये हो गया शिक्षा, निरुक्त, कल्प। फिर हम लिखेंगे व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये वेद के कुल 6 अंग होते हैं। इससे पहले भी हमने लिख लिया, फिर से देख लिया हमने। फिर आगे बढ़ेंगे। वेदांगेशु के सांचित त्रियाणाम संक्षिप्त परिचयम लिखत। वेद के अंगों में किन्हीं 3 का संक्षेप में परिचय लिखो। वेद के कुल अंग है 6, उनमें से 3 का परिचय हमें लिखना है। बहुत लंबे समय तक पढ़ने पर थकान भी उत्पन्न होती है, लेकिन व्यक्ति को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। एक व्यक्ति के पास में सिनेमाघर था, उसमें फिल्में लगाता, लोगों को दिखाता, ठीक ठाक पैसे कमाता और अपना जीवन चलाता। एक दिन सिनेमाघर के अंदर झगड़ा हुआ, झगड़े में किसी बदमाश व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी। सिनेमाघर में जब आग लगी तो सारा सिनेमाघर धूं धूं करके जलने लगा। उधर किसी ने टेलीफोन किया, सिनेमाघर का मालिक बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अंदर पूरा सिनेमाघर आग लगने के कारण खाक हो गया, कुर्सी आदि के कोयले हो गए। तो सिनेमाघर मालिक की पत्नी ने कहा कि अंदर देखो, अपना सारा सिनेमाघर समाप्त हो गया और आप मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा कि भगवान ने अच्छा किया है, बहुत दिनों से अपना सिनेमाघर का व्यापार था, फिल्में दिखाने का व्यापार था, इससे मैं भी थक गया था। इसकी लकड़ी से जो कोयला हो गया उसको बेच करके अब हम कोयले का व्यापार करेंगे। वेद के 6 अंगों में किन्हीं भी 3 का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले वेद का अंग है शिक्षा।
ये सबसे पहले वेद का अंग है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका नाम है शिक्षा। कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखेंगे। वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संपन्न करने के लिए शिक्षा ग्रंथों की आवश्यकता होती है। सरल प्रकार से हम कहें तो शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संपन्न होता है। दूसरी शिक्षा ग्रंथों की विशेषताएं हैं। वर्तमान में 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। और तीसरी मुख्य विशेषता है 30 शिक्षा ग्रंथों में से याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा के अलावा गौतमी शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, गौतमी शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ हैं। इनमें से याज्ञवल्क्य शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट से जो आचार्य करते हैं उनको पढ़नी भी पड़ती है। तो ये वेद का पहला अंग हो गया शिक्षा। वेद का दूसरा अंग है कल्प। ये वेद का दूसरा अंग है। इसकी पहली और मुख्य विशेषता है कम शब्दों में यज्ञ का पूर्ण परिचय देने वाले ग्रंथों का नाम कल्प है। एक समय ऐसा भी आया जब पठन पाठन में यज्ञों का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो गया, तो सबको याद करना संभव नहीं था। कम शब्दों में यज्ञ का पूर्ण परिचय देने वाले ग्रंथों को कल्प सूत्र कहा गया, कल्प सूत्र कहा गया। यह कल्प नाम का वेद का अंग स्वीकार किया गया। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है कल्प सूत्र निम्न प्रकार के हैं। कल्प सूत्र निम्न प्रकार के हैं। कल्प सूत्र आप अलग से पन्ने पर लिखेंगे, क्योंकि एक पन्ने पर आएगा नहीं, ये तो बोर्ड बड़ा है, आपको दिखाइए कम दे रहा होगा भाई आ जाएगा, बाकी आपको दूसरे पन्ने पर लिखना है। कल्प सूत्र इसमें से पहला प्रकार है
स्रोत सूत्र और कल्प सूत्रों का दूसरा प्रकार है स्मार्त सूत्र। स्रोत सूत्र का भाग है सुलभ सूत्र, तू आदा लय और वह सुलभ सूत्र। जबकि स्मार्त सूत्रों के दो प्रकार हैं, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। गृह आधा है और यह गृह सूत्र, और दूसरा प्रकार है धर्म सूत्र। कल्प सूत्रों के दो प्रकार हैं, पहला है स्रोत सूत्र और दूसरा प्रकार है स्मार्त सूत्र। स्रोत सूत्र का मुख्य प्रकार है सुलभ सूत्र, जबकि स्मार्त सूत्रों के दो प्रकार है, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब इनको लिख करके भी देख लेते हैं हम मुख्य विशेषताओं को। पहला हमने पढ़ा स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र क्या है? योग विधि के प्रकाशक सूत्रों को योग विधि प्रकाशक सूत्रों को स्रोत सूत्र कहा जाता है। इसमें अग्नि त्रियाधानम, अग्नि त्रियाधानम, दर्श, पूर्णमास, इन स्रोत सूत्रों में अग्नि त्रियाधानम, दर्श, पूर्णमास, सोमयाग आदि का वर्णन है। आदि का वर्णन है। इसका मुख्य भेद, इसका मुख्य भेद सुलभ सूत्र है। अब सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ सूत्र स्रोत सूत्र का भेद है, तो सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ का अर्थ है तो आधा लय और वह सुलभ का अर्थ है मापन क्रिया होता है। मापन क्रिया होता है। ऐसे सूत्र जिनके द्वारा मापन क्रिया की जानकारी मिलती है उनको सुलभ सूत्र कहा जाता है, और भारतीय ज्यामिति शास्त्र इन्हीं सुलभ सूत्रों से निकला है। ये सूत्र भारतीय ज्यामिति शास्त्र के प्रवर्तक हैं। शास्त्र के प्रवर्तक हैं। भारतीय ज्यामिति शास्त्र इन्हीं सुलभ सूत्रों के द्वारा बाहर निकला है। इन्हीं का भाग, इन्हीं से निकला हुआ भारतीय ज्यामिति शास्त्र है। स्रोत सूत्र योग विधि प्रकाशक है। अग्नि त्रियाधानम, दर्श, पूर्णमास, सोमयाग आदि का वर्णन स्रोत सूत्रों में है। इसका मुख्य भेद सुलभ सूत्र है। सुलभ का अर्थ है मापन क्रिया, और भारतीय ज्यामिति शास्त्र के प्रवर्तक इन ग्रंथों को माना जाता है। इसके बाद में दूसरा मुख्य प्रकार था कल्प सूत्रों में स्मार्त सूत्र। स्मार्त सूत्र, स्मार्त सूत्रों में ये स्रोत सूत्र पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार हो गया अपने पास में स्मार्त सूत्र। स्मार्त सूत्र में पहला भाग है
स्मार्त सूत्र में पहला भाग है गृह सूत्र। अब गृह सूत्रों में क्या लिखा गया है? अनुष्ठान और आचार यज्ञों का वर्णन। अनुष्ठान आचार यज्ञों 16 संस्कारों का वर्णन। 16 संस्कारों का वर्णन गृह सूत्रों में किया गया है। इसका दूसरा प्रकार है स्मार्त सूत्रों का धर्म सूत्र। धर्म सूत्र इसमें है धार्मिक नियम, राजा प्रजा संबंध, फिर 4 आश्रम और 4 ही वर्ण, इन सब का वर्णन भी इनमें किया जाता है। ये केवल 12वीं तक के लिए उपयोगी नहीं है। हम जब बड़ी परीक्षाएं देते हैं उनमें से भी इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्प क्या है, सुलभ सूत्र क्या है, स्मार्त सूत्र क्या है, 4 आश्रमों का वर्णन किन ग्रंथों में है, 4 वर्णों का वर्णन किन में है, राजा प्रजा संबंध, धार्मिक नियम, 16 संस्कारों का वर्णन किस प्रकार के सूत्रों में मिलता है। किसी भी प्रकार का कंपटीशन दोगे तो ये उनका बेस है सारा। ये पूरा हो गया अपना कल्प। तीसरा वेद का अंग हम पढ़ेंगे निरुक्त। निरुक्त क्या है? वैदिक मंत्रों, वैदिक मंत्रों शब्द, वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों, वैदिक शब्दों और उनके अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान निरुक्त द्वारा होता है। निरुक्त द्वारा होता है। जैसे अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें कठिन शब्दार्थ होते हैं, वैसे ही वेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जो स्पष्ट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उन ग्रंथों को निरुक्त कहा जाता है। यास्क का निरुक्त, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध निरुक्त ग्रंथ है। यास्क का निरुक्त महर्षि यास्क के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को ही यास्क का निरुक्त कहा जाता है। अब आइए वेद का 5वां भाग है व्याकरणम। ये वेद का 5वां भाग है। भाषा की उत्पत्ति और शुद्धि के लिए नवीन शब्दों की आवश्यकता है उसके लिए, और भाषा शुद्धि के लिए भाषा की उत्पत्ति और भाषा शुद्धि के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। ये पहली मुख्य विशेषता है व्याकरण वेद के अंग की। महर्षि पतंजलि ने कहा व्याकरण अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याकरण अध्ययन की आवश्यकता है। रक्षोहागम लघ्व संदेहा, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, प्रयोजनम अर्थात व्याकरण के रक्षा, व्याकरण के रक्षा ऊह
फिर इसके बाद में अलग करेंगे यहां से तो आगम यण संधि हटेगी तो लघु, और फिर असंदेह। 5 प्रयोजन महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याकरण अध्ययन के होते हैं। तो प्रश्न आ भी सकता है। व्याकरण अध्ययन के महर्षि पतंजलि के अनुसार रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह 5 प्रयोजन व्याकरण अध्ययन के होते हैं। और अंतिम है, अंतिम से पहले का है अपने पास 5 नंबर का छंद। छंद के लिए हम कहेंगे वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण के लिए, वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण के लिए वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण के लिए छंद या छंद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और इसकी दूसरी मुख्य विशेषता है, छंद हम भी पढ़ते हैं, पिंगल आचार्य का, पिंगल आचार्य का पिंगलच छंद है, पिंगलच छंद है। छंद शास्त्र का, छंद शास्त्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वेद मंत्रों का सम्यक उच्चारण हो इसके लिए छंद पढ़े जाते हैं। और महर्षि पिंगल या पिंगल आचार्य के द्वारा लिखा हुआ पिंगलज छंद है, ये छंद शास्त्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। अंतिम रहा अपने पास में ज्योतिष। काल विज्ञापक या काल गणना बताने वाले ग्रंथ को या काल विज्ञापक शास्त्र को ज्योतिष कहा जाता है। यज्ञों का पठन पाठन या यज्ञों का प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप जब आरंभ हुआ तो यज्ञ कब करना है, सुबह शाम दोपहर, कौन सा समय होगा, तिथिवार नक्षत्र क्या होगा, इसके लिए एक ग्रंथ की रचना की गई, उसी को ज्योतिष कहा गया। 3 वेद से संबंधित, 3 वेद हैं उनसे संबंधित ज्योतिष ग्रंथों को यहां हम लिखेंगे। सबसे पहला है ऋग्वेद का आर्च ज्योतिषम। ऋग्वेद के ज्योतिष ग्रंथ को कहा गया आर्च ज्योतिषम। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद का ज्योतिष। यजुर्वेद के ज्योतिष ग्रंथ को नाम दिया गया याजुस ज्योतिषम या जुस ज्योतिषम। सामवेद का उपलब्ध नहीं है। और फिर शेष रहा अपने पास में अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्योतिष ग्रंथ को कहा गया अथर्वण ज्योतिषम। अथर्वण ज्योतिषम, अथर्वण ज्योतिषम। और इन तीनों के ही लिखने वाले
लगध मुनि है। इन ज्योतिष ग्रंथों के प्रणेता लगध मुनि है। ल ग है, लगध मुनि है। ये वेद के 6 अंग हो गया अपने। वेद का पहला अंग है शिक्षा। वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संपन्न करने के लिए शिक्षा ग्रंथों की आवश्यकता है। वर्तमान में 30 शिक्षा ग्रंथ हैं। उनमें से याज्ञवल्क्य शिक्षा, गौतमी शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कल्प कम शब्द हो और यज्ञ का पूर्ण परिचय दिया जाए तो उन ग्रंथों को कल्प ग्रंथ कहा जाता है। कल्प सूत्रों के 2 प्रकार, पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है स्मार्त सूत्र। स्रोत का मुख्य प्रकार है सोलु सूत्र और स्मार्त के 2 प्रकार गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इसमें से स्रोत सूत्र योग विधि प्रकाशक सूत्रों को स्रोत सूत्र कहा गया। इनमें से अग्नित्रियाधानम, दर्श, पूर्णमास, सोमयाग आदि का वर्णन है। इसका मुख्य भाग है सोलु सूत्र। सुलभ का अर्थ है मापन क्रिया, लंबाई चौड़ाई को मापना, और भारतीय ज्यामिति शास्त्र इन्हीं सुलभ सूत्रों से बाहर निकला है। इसके बाद में है स्मार्त सूत्र। 2 प्रकार है, पहला है गृह सूत्र, अनुष्ठान करना हो, आचार यज्ञ करने हो, और 16 संस्कारों का वर्णन इसमें है। धर्म सूत्रों में धार्मिक नियम है, मानव के राजा प्रजा संबंध है, साथ में 4 आश्रम और 4 वर्णों का वर्णन है। निरुक्त वैदिक मंत्र, वैदिक शब्द और उनके अर्थ का ज्ञान निरुक्त के द्वारा होता है, और सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है यास्क का निरुक्त। व्याकरण भाषा की उत्पत्ति और भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ा जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा वह आगम, लघु और असंदेह ये व्याकरण के प्रयोजन है। इसके बाद में है छंद। वेद मंत्रों का सम्यक उच्चारण हो, ठीक प्रकार से उच्चारण हो, इसके लिए छंद पढ़े जाते हैं। महर्षि पिंगल का या पिंगल आचार्य का पिंगलज छंद है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अंतिम था ज्योतिष, काल विज्ञापक, समय बताने वाले शास्त्र को ज्योतिष कहा गया। ऋग्वेद का आर्च ज्योतिषम प्रसिद्ध है, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिषम प्रसिद्ध है, अथर्ववेद का अथर्वण ज्योतिषम प्रसिद्ध है, और इन सब को लिखने वाले लगध मुनि हैं। 2 ही प्रश्न और है। वेदांगानी कति, वेद के अंग कितने हैं? 6 है। कस्यचिद एकस्य संक्षिप्तम परिचय लिखित, किसी भी एक का संक्षेप में परिचय लिखो। तो इन सब में से जो अच्छा लगता है उसका परिचय हम लिख सकते हैं। का आवश्यकता पूरी तुम कल्प सूत्राणाम रचना जाता, किनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कल्प सूत्रों की रचना हुई? कम शब्दों में अधिक अर्थ को कहने के लिए कल्प सूत्रों की रचना हुई। ईशावास्योपनिषदि कति मंत्रः सन्ति, ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? सरल प्रश्न है, 18 हम पढ़ते हैं। ईशावास्योपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या है 18। महर्षि गोमल कारिका ये ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ के अनुसार ईशोपनिषद में मंत्रों की संख्या है 45। दूसरा मत हम पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद की। ईशावास्योपनिषद की काणव शाखा, इस काणव शाखा के अनुसार है 18 मंत्र। ये सर्वाधिक प्रामाणिक मत है।
और ये ही स्वीकार अब किया जाता है। ईशावास्य उपनिषद की काणव शाखा के अनुसार 18 मंत्र हैं। श्री नारायण गुरु के अनुसार श्री नारायण गुरु, इनके अनुसार मंत्रों की संख्या है 21। फिर एक और अन्य मत है शांकर भाष्य के अनुसार शांकर भाष्य ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ के अनुसार भी 18 ही मंत्र हैं। शांकर भाष्य ग्रंथ के अनुसार भी 18 ही मंत्र हैं। फिर है दयानंद संस्थान नई दिल्ली, इनके अनुसार ईशोपनिषद में मंत्रों की संख्या है 17। और फिर एक अन्य मत शेष रह गया अपने पास में, ईशोपनिषद की वाजसनेयी शाखा के अनुसार वाजसनेयी शाखा के अनुसार कुल मंत्र हैं 17। अब लौटिए वापस। महर्षि गोमल ने गोमलकारी का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार ईशोपनिषद में मंत्रों की संख्या है 45। ईशावास्य उपनिषद की काणव शाखा है, इस काणव शाखा के अनुसार 18 मंत्र हैं। ये सर्वाधिक प्रमाणिक मंत्र है, इसी को उत्तर स्वीकार किया जाता है यहाँ और आरपीएससी दोनों में। श्री नारायण गुरु के अनुसार 21 मंत्र हैं। शांकर भाष्य के अनुसार 18 मंत्र हैं। ये ग्रंथ है शांकर भाष्य ग्रंथ। और दयानंद संस्थान नई दिल्ली, इसके अनुसार कुल मंत्रों की संख्या है 17। फिर वाजसनेयी शाखा है ईशोपनिषद की, इसके अनुसार मंत्रों की संख्या है 17। ये उत्तर पूरा हुआ अपना। हाँ, आज का अंतिम है ईशोपनिषद कस्य वेदस्य अस्ति। ईशोपनिषद किस वेद का है? ईशोपनिषद किस वेद का है? तो पहली विशेषता है यह शुक्ल यजुर्वेद की काणव और माध्यन्दिन शाखाओं से संबंधित है। काणव और माध्यन्दिन शाखाओं से संबंधित है। कौन? ईशोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काणव और माध्यन्दिन। दोनों ही शाखाओं में ईशोपनिषद मिलता है। फिर यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यह ईसा वास्यमिदम, ये हमने पढ़ा भी है। ईसा वास्यमिदम मंत्र से प्रारंभ होता है। ईशोपनिषद का या ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम, इसलिए इसका नाम ही ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद हो गया।
कुल मंत्रों की संख्या है इसमें 18, ये अभी हमने पढ़ ही लिया। फिर महर्षि गोमल, महर्षि गोमल के अनुसार ईशोपनिषद का, ईशावास्योपनिषद का दूसरा नाम है वाजसनेय संहितोपनिषद के अनुसार इसका अन्य नाम वाजसनेय संहितोपनिषद है। संहितोपनिषद है, वाजसनेय संहितोपनिषद। और एक और अंतर देखिए, ईशा वास्योपनिषद और ईशोपनिषद, ये भी लिखा हुआ मिलता है। तीन नाम हो गए, वाजसनेय संहितोपनिषद महर्षि गोमल के अनुसार, ईशावास्योपनिषद और ईशोपनिषद, ये नाम हो गए इसके। और अधिक सरल बनाने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और कैसे हम इसको सरल बना सकते हैं, सरल प्रकार से सीख सकते हैं, सुझाव जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।